जो एक घंटे हुआ था कितना था क्या हुआ। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे रीता जी, राधे राधे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। पिछले सप्ताह किष्किंधा कांड का दोहा 26 की चौपाइयां चल रही थी और हमने दोहा संख्या 26 की चौपाई संख्या 6 पर विचार कर लिया, यानी पेज 650। जहाँ जामवंत जी अंगद जी को उपदेश दे रहे हैं कि तुम इस बात से क्यों दुखी हो रहे हो कि हम सीता जी की खोज नहीं कर पाएंगे, और तुम ये क्यों समझ रहे हो कि तुम राम जी केवल नर हैं और निर्गुण ब्रह्म नहीं है। वो तो निर्गुण ब्रह्म है, अजित हैं, अज हैं, ऐसा समझो। ये सब बात करके वो उपदेश देकर उनको सांत्वना दे रहे हैं। और फिर नीचे की चौपाई इससे यहाँ शुरू करेंगे हम आज। हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। ये तो हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि भगवान की सेवा करने का हमें एक अवसर भगवान ने दिया, वरना भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी इच्छुक रहते हैं और कामना करते रहते हैं कि हमें भगवान की सेवा का अवसर मिल जाए। इंद्र, चंद्र, सूर्य, देव आदि सभी देवता भी प्रभु की सेवा का कुछ लाभ मिल जाए इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसलिए संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, और उनके जो इस सगुण रूप के जो भक्त हैं वे सदा ही उनके, यानी सगुण ब्रह्म के जो भक्त हैं वो फिर सदा ही उनके ही पीछे पीछे उनकी ही भक्ति में अनुरक्त रहते हैं। यानी सगुण ब्रह्म के भक्त को फिर मोक्ष नहीं चाहिए, वो तो भगवान के लीला साहचर्य में ही सहयोग देते रहने की कामना और इच्छा और भगवान से प्रार्थना करता है। और फिर आगे बताया, निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर महि गो दुजिलाग, सगुन उपासक संगत हैं, रहे मोक्ष सभी त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार हम साधारण मनुष्यों की तरह पिछले संचित कर्मों के भोग को भोगने के लिए नहीं होता। किसी कर्म बंधन से भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान अपनी इच्छा से, और इच्छा किस लिए? भक्त के कल्याण करने के लिए। जैसे मनु शतरूपा को वरदान दे दिया, इच्छा मैं नर वेश समारे, कोई है प्रगट निकेत तुम्हारे। उनसे कह दिया कि अच्छा ठीक है, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे और हम तो अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, तो अब तुम ऐसा मांग रहे हो तो हम तुम्हारे निकेत में, तुम्हारे सदन में हम प्रवेश करेंगे, प्रकट होंगे। पहले भी आ चुका है, विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। वही यहाँ कह रहे हैं, सुर मही गो द्विज लागी। सुर मही, सुर यानी देवता, पृथ्वी, गौ और द्विज ब्राह्मणों के कल्याण के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं।
पर वो अपनी इच्छानुसार अवतार लेते हैं। कोई कंपल्शन किसी प्रकार के कर्म बंधन का या किसी भी प्रकार के शरीर का भी कोई बंधन नहीं है। वो पंचभूतात्मक शरीर नहीं है, वो चिदानंद। अब दूसरी बात वो ये भी समझा रहे हैं कि प्रभु जब अपनी इच्छानुसार और आप सबके कल्याण के लिए लेते हैं, जन्म अवतार लेते हैं, तो फिर प्रभु का कार्य प्रभु स्वयं ही करा लेते हैं। हम व्यर्थ ही भय से, चिंता से, रोते चिल्लाते हुए मरने को लेकर डरते हैं। इस ये सब उचित नहीं है। ये कह के ये अपना जामवंत जी न केवल अंगद को बल्कि दूसरे वानर भी जो बड़े दुखी होकर और मरने के लिए तैयार होकर कुश की आसन बिछाकर बैठ गए थे, उनको ये उपदेश देकर उनको उस मरने की चिंता से भयमुक्त कर। अब यही विधि कथा कहूँ बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। इस प्रकार से बहुत सी कथाएं जामवंत जी उनसे कह रहे हैं। गिरी कंदरा सुनी संपाति, वहां पहाड़ की पर्वत की गुफा में संपाति बैठा हुआ है। ये गिर्द है, गील है, और ये जटायु का बड़ा भाई है। वो वहां बैठा सुन रहा है। बाहिर होय देखी बहु कीसा, मोहे आहार दीन जगदीसा। अब वो गुफा के बाहर यानी गुफा के प्रवेश द्वार पर आकर देखा उसने कि ये कौन कथा कह रहा है, कौन लोग आ गए। तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे बंदर इकट्ठे हैं, बहुत वानर एकत्रित हैं। आज कीसा का अर्थ है यहाँ वानर। मोहे आहार दीन जगदीशा, आज भगवान ने मेरे लिए तो बहुत आहार, पेट भरने से भी अधिक आहार तक प्रदान कर दिया है। आज सबही कह भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बिन मरहूं। आज सबके सबका भक्षण कर जाऊं, एक ही समय में इतने सारों को खा लूंगा। ऐसा ही होता है जब कोई व्यक्ति बहुत दिन का भूखा होता है और उसे कुछ भोजन मिलता है तो चाहता है कि जितना हो सके मैं आज खा लूं। अपने भूख से भी अधिक पेट भरने की इच्छा उसमें होती है। तो ये कह रहे हैं मैं आज ही सबको खा लूं। वाल्मीकि रामायण में कहा, ऐसा नहीं कहा। वाल्मीकि रामायण में कहा, उन्होंने कहा अच्छा है ये तो यहाँ बैठे ही हैं, जाने वाले कहाँ है, मैं एक एक करके जितने दिन तक मेरी भूख लगती रहेगी उससे अपनी क्षुधा निवृत्त करता रहूंगा। मेरे लिए तो भगवान ने बहुत समय के लिए आहार की व्यवस्था कर दी। दिन बहु चले आहार बिन मरहूं, बहुत दिन से आहार के बिना, मैं क्षुधा के बिना त्रसित हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। अब इसमें एक बात ये भी कही गई है शायद अध्यात्म रामायण में, कि ऐसा नहीं है कि उसको आहार बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। उसका पुत्र लेकर उसके लिए आहार की व्यवस्था कर देता था, पर उतने से उसका पेट पूरी तरह से भरता नहीं था। इसीलिए उसने कहा मोहे बहुदिन चले आहार बिन मरहूं, उसकी पूरी तृप्ति नहीं होती थी। कबहू न मिल भरी उदार आहारा, आज दीन विधि एक ही बात। पूरा आहार मुझे एक अब कभी भी नहीं मिला। वैसे भी ये जो गिद्ध जाति है पक्षियों की, उसको बहुत आहार नित्य प्रति मिल जाए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनका आहार बड़ा लिमिटेड है। मरे हुए पशु को, मरे हुए पक्षी को इस तरीके से जब वो देखते हैं तभी वो उनका आहार हो पाता है। इसलिए उनको वैसे भी आहार पूरा नहीं मिलता, नित्य प्रति नहीं मिलता। अब इसके आगे इतना सोचने के बाद वो क्या कहते हैं,
डर पे गीत वचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। अभी तो ये हो रहा था कि चलो अब हम लोग अपना उस पर बैठे हुए हैं अनशन व्रत पर, धीरे धीरे हमारी मृत्यु हो जाएगी भगवान का नाम लेते, क्योंकि एक हरि की कथा जामवंत जी सुना रहे हैं और वानर लोग आपस में भी सुना रहे हैं, और अपने अंतिम दिनों की प्रतीक्षा करने का यही तरीका है। परीक्षित जी को भी जब ये पता लग गया कि अब 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु अवश्य भावी है, तो उन्होंने रोना चिल्लाना नहीं शुरू किया। उन्होंने भी अपना राज त्याग दिया, पुत्र को दे दिया जन्मेजय को, और उसके बाद गंगा किनारे आकर हरि के ध्यान में बैठ गए। ये दूसरी बात है कि उनके सौभाग्य से वहां पर वो आ गए, क्या नाम उनका, सुखदेव जी आ गए, और उन्होंने उनको श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ाकर जीवित ही उनकी प्राण त्याग चले गए, और वो वासुकी नाग के द्वारा काटने की बात से पहले ही वो प्राण त्याग चुके थे, भगवानमय हो चुके। तो यही तरीका है। तो वो, लेकिन अब क्या हो रहा है, डर पे गीत वचन सुनी काना। अब वो बोल रहे हैं कि अब तो सारे वानर जो है डर गए, गिरध के वचन सुनकर, अपने कानों से गिरध के वचन सुनकर वो डर गए। अब भा मरण सत्य हम जाना। अब बोले अब तो बचने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि अब तो ये हमें खा ही जाएगा। और कहाँ हम सोच रहे थे भगवान के नाम का स्मरण करते करते हम अपना शरीर त्यागेंगे। अब गिद्ध का आहार बन के मरना तो बहुत ही निम्न श्रेणी की मृत्यु है, इसलिए भी वो दुखी हो रहे थे। कपि सब उठे गीध कहे देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध को देखकर सब बंदर खड़े हुए। जामवन के मन में विशेष चिंता हुई कि मैं तो अभी तक इन्हें समझा रहा था, अब ये कोई दूसरी मुसीबत कहाँ से आ गई। कि है अंगद विचारे मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। अब क्या हुआ कि जब अंगद ने इस दूसरे गिद्ध को देखा, तो उसके मन में जटायु की स्मृति आई। अंगद कहे विचार, उसके मन में जटायु की स्मृति आई, और वो कहने लगे धन्य जटायु सम कोई नहीं। अरे एक ये गिद्ध है जो कह रहा है मैं सबको खा जाऊंगा, एक साथ ही खा जाऊंगा, मेरे लिए बहुत दिन का आहार मिला है। और एक वो जटायु थे जिन्होंने जानकी माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इतना अंतर है उनमें। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। उसने तो राम जी का कार्य पूरा करने के लिए, यानी सीता जी की अपहरण से रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और वो कितना बड़भागी था कि उसको फिर इसके बदले में हरिपुर, भगवान के ही लोक में चला जाना पड़ा उसको। सुनि खग हर्ष, सुनि खग हर्ष शोक जुत पानी, आवा निकट कपिन भय मानी। अब उनकी, अंगद जी की ये बात सुनकर किस प्रकार से जटायु की वो प्रशंसा कर रहे थे कि सुनी खग हर्ष, वो जो संपाति था, पक्षी संपाति, वो आवा निकट कपिन, इन बंदरों के नजदीक आया। लेकिन इन लोगों को और डर लगा कि ये तो बिल्कुल ही, अभी तो कह रहा था मैं खा जाऊंगा, अभी हमें खा जाएगा। सुनी खग हर्ष शोक जुड़वान। लेकिन इस वाणी को सुनकर उस पक्षी गिरध को हर्ष और शोक दोनों हुए। हर्ष और शोक क्यों हुआ? शोक से अधिक हर्ष हुआ। क्यों? इसलिए कि उसे तो ये पता लगा कि ये मेरे जटायु की प्रशंसा कर रहे हैं, जटायु ने इस तरह कहा है और ये उसको जानते हैं, तो मुझे उस जटायु का, अपने छोटे भाई का जलांजलि संस्कार करने का अवसर मिल जाएगा। और उसकी बड़ी कीर्ति है, और
शोक इस बात से हुआ कि मेरा छोटा भाई मर गया। ये दोनों प्रकार से उसको हर्ष और शोक, हर्ष और विषाद दोनों ही हुए। छोटा भाई मर गया और अमर हुआ, लेकिन मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, इस तरह से सड़ रहा हूँ। और मैं इसी तरह यहाँ अभागे में रूप में पड़ा ही हुआ नहीं हूँ। मेरे मन की भावना कितनी दूषित थी, कितनी कलुषित थी कि मैं इन राम कार्य करने वाले रामदूतों को, राम भक्तों को ही खाने की सोच रहा था। ये सोचकर भी उसके मन में बहुत विषाद हुआ। तो उसे भाई के मरण के कारण तो हर्ष हुआ, और अपनी दशा के कारण शोक और दुख। मरने का दुख था, भाई के मरण का समाचार सुनकर दुख था, पर उसी के साथ हर्ष भी था कि वो मरा किस लिए। राम काज कारण तनु त्याग। ये सुनकर, ये सोचकर उसके मन में हर्ष भी था, और उसके विपरीत अपने कुछ सोचकर मेरी दशा और मेरी भावना कैसी थी, इसको सोचकर उसे शोक भी हो रहा था। तो जब उनके निकट आया और वानरों को भय लगा, तो तिनहि अभय करे पूछे जाई, तथा सकल तिन्हु थाई सुनाई। तब उसने उनको अभय कर दिया कि आप डरिए मत, मैं अब आपको खाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं आपसे अपने भाई की कथा सुनना चाहता। कथा सकल तिन्हि ताहि सुनाई। उन लोगों ने, फिर वानरों ने वो ये जटायु की कथा पूरी सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि भरनी। अब सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि भरनी। उसने भी ये संपाति की कथा सुनकर, संपाति ने अपने भाई की कथा सुनकर, संपाति ने जान लिया कि इससे उसको राम जी के ऊपर विश्वास हुआ। रघुपति महिमा बहुविध बरनी, और उसे परमानंद प्राप्त हुआ। भाई की करनी और उसका कथा दोनों को सुनकर, पराक्रम, प्रताप और मृतक क्रिया दोनों को सुनकर उसने हर्ष हुआ। अब क्या कह रहा है, मोहि ले जाऊ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताय, वचन सहाय कर भी मैं पहुँ को जही जाय। अब उसने उनसे कहा कि क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता था, गीत का शरीर भारी होता है, और पंखों के बगैर वो उतना भी नहीं चल सकता, उतना भी नहीं खिसक सकता जितना पक्षी, कबूतर इत्यादि पंख के बिना खिसक लेते। इसलिए ये बड़ा सरक सरक के किसी कदर वहां तक, अपनी गुफा के द्वार तक आया था। इसलिए अब वो कह रहा है कि अब तुम मुझे कहाँ ले चलो, सिंधु के किनारे, जहाँ जल है, जहाँ समुद्र का जल दिख रहा है, वहां पर ले चलो। जाओ जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताही। मुझे वहां ले चलो, ताकि मैं वहां जाकर अपने भाई को, यहाँ तिलांजलि का अर्थ है जलांजलि, जल से उसका तर्पण कर सके। वचन सहाय करबि मैं पहूँ को जऊँ जाए। और फिर मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, यानी सीता जी का पता बताने में सहायक होऊंगा। जिसे ढूंढते हो उसे तुम पाओगे। अब वचन सहाय, तुम खोजते हो कहाँ है, ये मैं तुम्हें बता दूंगा। क्यों बता दूंगा? क्योंकि गिरध की दृष्टि बहुत तेज होती है, बहुत दूर तक देख लेता है, ये आगे की चौपाइयों में है। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहे निज कथा सुनहु कबीरा। अब उसने अपने छोटे भाई की क्रिया, यानी उसको जलांजलि देकर
उसकी क्रिया पूरी कर दी। उसके बाद उसने कहा कि अब आप मेरी कथा सुनिए। मेरी कथा क्या है? हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट पुराई। हम दो भाई थे। हम अपने तरुणाई के युवावस्था के अभिमान में उड़कर रवि को, सूर्य को पकड़ने के लिए चले। तेज न सह सकी सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जब जा सूर्य के जैसे जैसे निकट पहुंचते गए, उनका ताप, उनका तेज सहन करने योग्य नहीं रहा, तो मेरा छोटा भाई तो विवेकी था, वो तो वहां से लौटा है। किंतु मैं अभिमानी, मैं अपने अभिमान के कारण उड़ता ही चला, उड़ता ही चला, और सूर्य के निकट आ गया। जरे पंख अति तेज अपारा, परे धूल करी घोर। तो मेरे पंख जल गए, और मैं, क्या हुआ, उनके अपार तेज के कारण मेरे पंख जल गए, और मैं चिंकार करते हुए भूमि पर गिर पड़ा। अब ये कथा कब की सुना रहे हैं? ये सुना रहे हैं, सतयुग में हुआ था ऐसा। सतयुग में हुआ था, जब मैंने तो सागर मंथन आदि स्वयं देखा है। यानी संपाति का जन्म और जटायु का जन्म सतयुग में है, और उसके बाद ये दोनों अभी तक जीवित हैं। इसमें, यहाँ त्रेता युग में तो लाखों वर्ष की आयु है उनकी। और आगे देखिएगा कि संपाति कितने लाखों वर्षों से इस कष्टमय जीवन को जी रहा है, क्योंकि मृत्यु अभी उसकी नहीं है, प्रारब्ध से मृत्यु नहीं है, उसको जीवन जीना है और यही कष्ट भोगना है। तो वो आगे कहेगा कि जब मैं गिर पड़ा इस तरीके से, तो क्या हुआ कि कई दिन तक तो मैं बेहोश पड़ा रहा। 6 दिन लिखा है वाल्मीकि में और अध्यात्म रामायण में। 6 दिन मैं बेहोश पड़ा रहा। तब क्या हुआ? मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी कर मोही। एक चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझे इस प्रकार से देखा, और उनको मुझे देखकर उनके उनको मुझे मेरे ऊपर दया आई, मुझको देखकर उनको दया आई। अब ये मुनि, ये चंद्र नाम के मुनि कौन से हैं? वाल्मीकि में इनको निशाकर कहा गया है। निशाकर का भी अर्थ चंद्रमा ही है। तो ध्यान दीजिए, अत्रि ऋषि की पत्नी है अनुसुईया। अनुसुईया जी के पातिव्रत की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए थे। और उन्होंने उनसे क्या परीक्षा लेने के लिए क्या शर्त रखी थी कि आप हमें नग्न होकर भिक्षा दीजिए तो हम भिक्षा ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं ग्रहण करेंगे। अब अनुसुईया माता की बड़ी उसमें था, धर्म संकट में थी। नग्न होकर भिक्षा देती हूँ तो पातिव्रत्य जाता है, और नहीं देती हूँ तो धर्म जाता है, क्योंकि आए हुए अतिथि के सामने तो भिक्षा देना आवश्यक है। तब उन्होंने अपने पातिव्रत धर्म से, पातिव्रत के प्रताप से उन तीनों ब्राह्मणों को बच्चा बना दिया, और छोटा बच्चा बनाकर उनको दूध पिला दिया और अपना स्तनपान करा दिया, और अब वो छोटे बच्चे की तरह उनके यहाँ रहने लगे। अब बहुत दिन तक जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पहुंचे स्वर्ग में, तो उनकी पत्नियों ने पूछा नारद जी से कि नारद जी, हमारे पतियों को क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जाओ, तुम देखो, तुम्हें अपने अपने पातिव्रत पर बड़ा गर्व था, तो अब जाकर देखो अनुसुईया जी के यहाँ वो खेल रहे हैं। तब वो तीनों वहां पहुंची पत्नियां,
और उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा हमारे हमारे पतियों को वापस कर दीजिए। तब वहां अनुसुईया जी ने कहा कि ठीक है, आप अपने अपने पति को पहचान लीजिए और इनको ले जाइए। तीनों पुत्र एक से ही बच्चे खेल रहे थे। चलिए, कट इट शॉर्ट दी स्टोरी। अब ये तीनों पुत्र जो थे वो वहां से ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर चल दिए, पर तीनों ने अनुसुईया जी को आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है। तो जो ये चंद्र नाम के चंद्र ऋषि हैं, ये क्या हैं? ये चंद्र नाम के ऋषि ब्रह्मा जी के अवतार। तीन तीन अवतार थे, तीनों पुत्र अनुसुईया जी के यहाँ हुए। तो एक है ये चंद्रमा, जो है ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। दूसरे भाई हुए दुर्वासा ऋषि। ये कौन हो सकते हैं? क्रोधित होने वाले हैं, तो ये शिव जी के, रुद्र के अवतार हैं, रुद्र के अंश से पैदा हुए। और तीसरे कौन है? भगवान दत्तात्रेय। तो वो भगवान विष्णु के अंश से अवतार हुए। तो ये तीनों ऋषि अत्रि ऋषि के पुत्र हैं और अनसुईया माता के को अवतार के रूप में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के वरदान के रूप में प्राप्त हुए। तो ये वही चंद्र ऋषि थे, ब्रह्मा जी के अवतार। तो उनको जब दया आई, तब उन्होंने इस इसको इस प्रकार से उसकी सेवा करके उसे जीवित करा। 6 दिन बेसुध अवस्था में पड़ा रहा। दुख से करहाता हुआ जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने समझा कि इसका प्रारब्ध क्या है। और मुनि लोग तो क्या होते हैं? तीनों कालों की बात को त्रिकालज्ञ होते हैं। राम जी भी जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए थे, तब भी उन्होंने कहा आप तो त्रिकालज्ञ है मुनि। तो तीनों काल जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। तो उन्होंने देखा कि इसका भविष्य क्या है का, तब उन्हें पता लगा कि इसका ये रामावतार की समाप्ति तक मरने वाला नहीं है, और पंख न होने से इसे लाखों वर्ष दुख क्लेश तो भोगना ही पड़ेगा। ये बात उन्होंने उसको समझाई कि रामावतार में क्या होगा। लेकिन अब तू कितने दिन दुख क्लेश कैसे झेल पाएगा? बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। उसको समझाया, ज्ञान बताया कि ये शरीर का कष्ट तेरा कष्ट नहीं है। आत्मा में किसी प्रकार का कष्ट सुख दुख कर्तापन भोक्तापन नहीं है। ये सब देह का अभिमान ही है। इस स्थूल जड़ में कर्ता भोक्ता मैं हूँ, सुख दुख मुझे हो रहा है, मरण धर्मा में हूँ। ये सब शरीर के धर्म हैं। तुम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, इसलिए तुमको इस प्रकार के दुख से अपने आप को ऊपर उठाकर ज्ञानी की जो तितिक्षा है, वो ज्ञानी के रूप में तितिक्षा करके इस सुख दुख को सहन करना चाहिए। अब आत्मज्ञान के दृढ़ हो जाने पर उसका अहंकार, अहंकार कौन सा? देहाध्यास, देह में मैं देह हूँ, ये नाश हो गया। और इसलिए वो लाखों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। कब? आगे की चौपाई में कह रहे हैं, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरहि। त्रेता युग, बात अभी हो रही थी कृतयुग की, सतयुग की। अब वो कह रहे हैं त्रेता युग में। और त्रेता युग के भी अंतिम चरण में ब्रह्म जो है, ईश्वर नारायण, मनुष्य का तन धरकर आएंगे। और तासु नारी निश्चर पति हरहि, और उनकी पत्नी का, निश्चर पति राक्षसों का राजा, उनका हरण कर देगा। तासु खोज पठही प्रभु दूता, उनके अपनी पत्नी की खोज के लिए प्रभु दूत भेजेंगे।
तिन्हि मिले ते खूब पुनीता। और तब उनको जब तुम मिलोगे तब तुम पवित्र हो जाओगे, पुनीत हो जाओगे। पठय प्रभु दूता तिन्हि मिले तब होत सीता। अब देखिए कहाँ प्रभु सर्वज्ञ और कहाँ ये वानर जो प्रभु के दूत हैं और जिनके लिए स्वयं सुग्रीव ने क्या बताया, कपि चंचल सब ही विदहीना। सुग्रीव ने स्वयं स्वीकार किया, पर वे ही रामदूत बनने से प्रभु दूता समर्थ हुए और उनके स्पर्श मात्र से इसका सारा कष्ट दूर होकर ये पुनीत पवित्र हो जाएगा। और यही नहीं, जमहि ही पंख करसि जनि चिंता, तिन्हें दिखाई ते सुने कह सीता। और उन्होंने ये भी बताया था कि फिर तू चिंता न कर, तू फिर उनको सीता दिखा देगा और तेरे पंख फिर से उत्पन्न हो जाएंगे, तू चिंता मत कर। उनके मिलने पर, उनके स्पर्श से तेरे ये पंख फिर से आ जाएंगे। तू उनको सीता का पता बताने में सक्षम हो जाएगा और फिर तू उनको सीता दिखा दे। मुनि मुनि मम वचन मुनि कई गिरा सत्य भैया। आज वो मुनि की कही हुई बात लाखों वर्षों के बाद आज सत्य हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि बात करते करते ही उसके पंख उत्पन्न हो गए थे। तब वो कह रहा है कि आज मुनि की वाणी सत्य हो गई। सुनि मम वचन करहूं प्रभु काजा, और मेरा वचन सुनकर अब आप प्रभु का कार्य करो। अब क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसने कहा ना मुझे ले जाओ सिंधु तट। तो प्रभु के दूतों का स्पर्श उसे मिला जब वो उसको वहां ले गए, तो उनके करके स्पर्श से, प्रभु के दूतों के स्पर्श से, वानरों के स्पर्श से उसको जो वरदान दिया था चंद्र मुनि ने, वो वरदान सफल हुआ और उसको पंख, उसके पंख उग आए। अब उसने वहां देख कर क्या बताया, गिद्ध की आंख बहुत तेज होती है, बहुत ऊंचाई से वो देख लेता है कहाँ सब पड़ा हुआ। गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज आशंका। आगे तीन को त्रिकूट नाम का पर्वत है, उसके ऊपर लंका बसी हुई है और वहां रावण बड़ा निष्कंटक भाव से, किसी प्रकार का उस जगह किसी शत्रु के आने का कोई डर भय नहीं है, इसलिए वो किसी भी प्रकार की शंका से, भय से मुक्त होकर वहां रहता है। तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत रही। वहां बैठकर उसके अशोक वन में, अशोक वाटिका में सीता जी बैठकर सोच रही हैं, शोक मग्न बैठी हुई हैं, सोच में बैठी हुई हैं। मैं देखूं तुम नाही, की रही दृष्टि अपार, उड़ भयं न करते सहाय आप। मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक देखने वाली होती है, अपार दृष्टि है। मैं बुढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी शारीरिक रूप से भी कुछ सहायता करता, लेकिन अब तो केवल इतना ही बता सकता हूँ कि सीता जी कहाँ है। अब इनको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हम कह रहे हैं। तो नागही सत जोजन सागर, करई सुराम काज मति आगर। दो शर्तें बताई, कौन उसको पता लगा के जा पाएगा वहां तक। जो नागही सत योजन सागर, 100 योजन का ये लंबा सागर है जो भारत को
और लंका को के बीच में है। तो 1 योजन होता है 8 मील। इसका मतलब हो गया 7 योजन, 100 योजन का अर्थ हो गया 800 मील का लंबा ये सागर है। तो जो इस 800 मील लंबे सागर को उड़कर पार कर सकता, उस समय ना तो पानी का जहाज था और ना हवाई जहाज था, तो उड़कर ही जाने की एक साधन हो सकता था। इसलिए उन्होंने कहा जो नागई सत जोजन सागर, जो व्यक्ति उसको कर सकता था, पार कर सकेगा, वो करई सो राम काज मति आगर। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वो राम कार्य को करे, लेकिन बल और बुद्धि में मति आगर, बल और बुद्धि का निधान हो, वही कर सकेगा। केवल बल से ही नहीं काम चलेगा कि मैं सागर को पार कर लूंगा, उसमें बल और बुद्धि और मति होनी चाहिए। वो ही बिलेप धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीर। और आप धैर्य धारण करिए, मेरे मुझे देखिए, मैं इतने दिन से कष्ट झेल रहा हूँ, पर फिर भी राम कृपा से मुझे कैसे शरीर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आप भी क्या करिए, धीरज धरो, मन में विचार करो कि राम कृपा से मेरा शरीर कैसे कैसा कैसा हो गया, कहाँ से कहाँ हो गया। पापी जाकर नाम सुमरही, अति अपार भव सागर तरही। पापी भी अगर भगवान का नाम स्मरण कर लेता है, तो वो अति अपार भव सागर तरही। ये तो 800 मील की बात है, वो तो अति अपार है भव सागर, वो भी भगवान कर लेता है। गीता के 9वें अध्याय में क्या कहा? यही तो कहा भगवान ने कि जो मेरा वो है, क्या नाम, 9.37, 9वें अध्याय, अति अति पापी भी जो है वो भी ऐसा ही हो जाता है। देखिए 9.31, अति चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मुझे मन से मेरा भजन करता है, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो वो साधु ही मानने योग्य है। और इतना ही नहीं, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, वो तुरंत ही धर्मात्मा ही नहीं हो जाता, शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति, परम शांति, मोक्ष को प्राप्त हो जाता। तो इसलिए भगवान की कृपा से, उनका नाम लेने से तो भव सागर पार हो जाता है। तासु भूत तुम तज तदराई, और तुम तो उस राम के दूत हो। तुम तो ये अपना ये कम हृदय में जो कमजोरी है तुम्हारे में, तुम दूत हो, इतने कायरता छोड़कर क्या करो, राम हृदय धरि करहु उपाई। हृदय में राम जी का को रख कर उपाय करो। अब यहाँ एक बात देखिए क्या हुई कि पेज 65 निकालो, सॉरी, पेज 647। ये काम केवल हनुमान जी क्यों कर पाएंगे? हृदय धरु राम, राम हृदय धरि करहु उपाई। सबसे पहले तो क्या हुआ है कि बाकी के अंगद सहित, रामवत सहित बाकी के तो जो थे वानर, वो तो चले गए। कैसे गए? आयस मांग चलन सिर नाई, चले हरखि सुमिरत रघुराई। पेज 647, चौपाई संख्या 4।
दोहा संख्या 23 की चौपाई संख्या 4। वो राम जी का स्मरण करते हुए चले, लेकिन राम जी का ध्यान करके नहीं चले। पर उसके बाद क्या हुआ? पाछे पवन तनय सिरु नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीत समुझाइयो, कहे बल विरह वेग तुम आये हो। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधान। वो लोग स्मरण करते हुए चले थे और यहाँ हृदय धरि कृपा निधान, यहाँ हृदय में धरते गए हैं हनुमान जी। इसलिए केवल हनुमान ही वो कार्य कर पाएंगे। राम हृदय धरि करहु पाए, एक एक शब्द का अंतर। तो साईं जी के शब्दों का चयन देख। अब इसके आगे आते हैं, क्या क्या कह रहे हैं। अस कहे गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। अब इस चौपाई के दो अर्थ, दो प्रकार से अर्थ किए जा सकते। अस कहे गरुड़ गीध जब गयऊ, हे गरुण जी, कथा कहाँ चल रही है? आपको ध्यान है 3 जगह चलती है कथा। तो जब गरुड़ को एड्रेस किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, तो इसका मतलब है काकभूषुंड जी अरुण को कथा, गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, हे गरुड़, इस इतना कहकर वो जो गीध था वो चला गया। और जैसे ही वो चला गया, उड़ गया, अब तो उसके पंख भी आ गए, अब तो उसमें शक्ति तो थी। तिनके मन अति विस्मय भय, उनको उसको जाता हुआ देखकर, उड़ता हुआ देखकर उन सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। एक तो ये बात। इसका दूसरा अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वही संपाति गिरध, अब जो अब तक बिल्कुल लूला था, सक सक कर वो गुफा के द्वार तक आया था, संधु के तीर तक देखकर उठाकर ले जाना पड़ा था, वो क्या हुआ? वो गरुड़ के समान फुर्ती से उड़ गया। अस कही गरुड़ गीध जब गए, गरुड़ के समान वो फुर्ती से उड़ गया। तिनके मन अति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहू भाका, पार जाए कर संशय राखा। अब जो मुख्य मुख्य सेनापति थे, मुख्य मुख्य वानर थे, उन्होंने सबने अपने अपने मन का, अपना अपना बल के बारे में बताया। लेकिन पार जाने में ही संशय था उन्हें कि हम तो ये 800 मील का समुद्र पार कर भी पाएंगे कि नहीं, इसी पर संशय था। अब फिर क्या हुआ? जरठ भयऊ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। सबसे पहले जामवंत जी ने कहा कि भाई अब तो मैं बुढ़ा हो गया, जरठ यानी जरा आ गई, वृद्धावस्था आ गई, इसलिए नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। और पहले जैसा बल था उसका लेश मात्र भी अब शरीर में नहीं रह गया है। लेकिन मैं कितना बल था ये उन्होंने बताया। जबहु त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहे हूँ बल भारी। जब ये भी ये भी कब की कथा है? ये भी कृतयुग की, यानी उसकी सतयुग की कथा है कि जब भगवान ने वामन अवतार लेकर और इतना बड़ा अपने आप को, अपने शरीर को कर लिया था कि केवल 2 पैरों में पूरे त्रिलोक को उन्होंने नाप लिया। उस समय मैं क्या था? बहुत तरुण था, मुझ में बहुत बल था। और तब मैंने क्या किया था? बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरन न जाय, उभय घरी मह दीनी, सात प्रदक्षिणा भाई। उनका इतना विशाल रूप भगवान ने धारण कर लिया था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तभी तो 2 पैरों में ही तीनों लोगों को नाप लिया। पर मैं, मुझ में कितना बल था? उभय घड़ी, केवल 2 घड़ी में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा कर दी। क्योंकि वो रूप बहुत थोड़े समय के लिए, केवल 2 घड़ी के लिए रह पाया था।
पर उसमें भी मैंने उनके उस विशाल शरीर की 7 बार प्रदक्षिणा कर दी। यदि और समय तक उनका शरीर रहता तो मैं शायद और भी प्रदक्षिणा कर लेता। अब पर मेरे शरीर में इतना वो बल, उसका बल का लेश मात्र भी नहीं रह गया। नहीं तन रहा प्रथम बल लेश, उस पहले जैसे बल का प्रथम बल लेश मात्र भी बल नहीं रह गया है। इसलिए अब जामवंत जी तो अपना बल कह के रह गए। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिरती बारा। अब अंगद बोले, नायक थे यही, इन्होंने कहा कि हाँ जाने में तो मुझे कोई शंका नहीं है, संशय नहीं है, मैं पार तो चला जाऊं, लेकिन वापस वहां से जाकर फिर लौट पाऊंगा या नहीं, इसमें मुझे संशय है। कहने का तात्पर्य है कि एक बार जाने की तो सामर्थ्य है, पर अब वो सामर्थ्य तो वहां पहुंचकर चुक जाएगी, शक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर दोबारा उतनी शक्ति मुझ में है या नहीं कि मैं फिर लौट कर भी आ सकूं। ये कह के उन्होंने कहा मुझ में ये संशय है। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो ये बात अंगद की मर्यादा के अनुरूप नहीं। क्यों नहीं थी? अंगद बाली पुत्र है। बाली पुत्र कौन है? जिन्होंने रावण को हराकर उसको अपनी कहा वहां की कोहनी में दबा कर रखा हुआ था, वहां की जांघों में दबा कर रखा हुआ था, 6 मास तक उसको कांख में दबाकर घूमते रहे थे। उसका पुत्र ये कह रहा है। दूसरे युवराज है, नायक, और इस टोली का नायक है। अब अगर युवराज है, नायक है, और इतना बड़े पिता का, इतने महान बलशाली पिता का पुत्र है, अगर ये सब भी वो ऐसी भाषा बोलेगा तो फिर जो इनके साथ आए हैं इतने वानर और दूसरे साथी, उनके ऊपर तो बड़ा निराशा का वातावरण छा जाएगा। अगर जनरली ये कहने लगे कि भाई हम तो शायद पता नहीं हारेंगे या जीतेंगे, तो फौज क्या लड़ेगी? इसलिए जामवंत ने उसकी मर्यादा को रखने के लिए कहा, क्या कहा? जामवंत कहे तुम सब लायक। अरे संगत, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम सब कुछ कर सकते हो, किंतु क्योंकि तुम हमारे नायक हो और युवराज हो, इसलिए हम तुम्हें इस परीक्षा की घड़ी में नहीं भेज सकते। जनरल को भेज दिया आपने फोर्थ फ्रंट पर, तो और जनरल ही किसी कदर मारा गया तब तो लड़ाई हार गया। इसलिए जनरल को नहीं भेजा जाता, पहले फौज को लड़ाया जाता है। तो आप तो हमारे नायक को, हम आपको कैसे भेज दें? इसलिए आप संशय वंशय मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें भेजना ही नहीं है आपको। ऐसा कह के उन्होंने क्या किया कि बाली कुमार की जो हीनता की प्रदर्शन थी, उससे उनकी साख निभाई। फिर दूसरी मर्यादा ये दिखाई कि उनकी बातों को सुनकर उनके अनुचर, उनके सेवक उनकी मर्यादा ही न माने, उनका गौरव ही न माने, उनका नेतृत्व भी प्रभावहीन हो जाएगा। इस तरह से जामवंत जी ने बाली की बहुत ही मर्यादा निभा ली, उसकी साख रख ली। अब फिर क्या कह रहे हैं इसके आगे देखिए। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहे हो बलवान। अब जामवंत जी बोल चुके, अंगद जी बोल चुके, और नल और नील के उड़ने की तो बात थी नहीं। तो हनुमान जी तीसरे नंबर के बलशाली थे। यद्यपि हैं पहले नंबर के बलशाली, पर उनका नंबर वो चुप बैठे हुए थे। इसलिए तीसरी दफा में उन्होंने पूछा जामवंत जी ने, कहो रीछपति, कही रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साधे रहे हो बलवान। अरे हनुमान जी, ये बताओ कि तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? किस कारण से तुम चुपचाप मौन साधे हुए हो? अरे तुम कौन हो? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब देखिए, दोनों बातें कह दी। वो क्या कह के गया था? संपाति कौन चलेगा? जो नागई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतना बल होना चाहिए
कि वो सागर को लांघ जाए, और उसमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो इस काम को बुद्धि पूर्वक निर्वाह कर सके, क्योंकि रास्ते में बाधाएं आएंगी ही। तो अभी इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर इनसे, तुम तो बुद्धि विवेक और विज्ञान सबके निधान हो, और पवन तनय हो, तुम में तो बल पवन के समान है। अब बल पवन के समान है, ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि पवन पुत्र है, पवन तनय खुद ही कह दिया, तो पवन के समान वेग है तुम में। लेकिन बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान कैसे हो गए? वो कथा शायद सुनाई थी कि जब इन्होंने बचपन में सूर्य को फल जानकर अपने मुंह में रख दिया था, उस समय इंद्र ने जाकर इनके ऊपर वज्र का प्रहार किया था। उससे इनका कुछ विशेष तो नहीं बिगड़ा, लेकिन हनु इनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई और बेहोश होकर ये गिर गए। तो पवन ने अपने पुत्र को ले जाकर एक कंदरा में बैठ गए, और पवन ने अब चलना बंद कर दिया, यानी प्राणवायु रुक गई। देवता दानव और मनुष्य सभी त्राही त्राही करने लगे। तब ब्रह्मा जी के अध्यक्षता में सब देवता वहां गए थे, और सबने अपना अपना बल इन्हें देने का आश्वासन या वर दिया था। तो अग्नि ने भी कहा था कि तुम नहीं जलोगे। तो लंका में जब इन्होंने लंका दहन किया, इनके पूरी लंका जल गई, इनके ऊपर कुछ भी नहीं असर पड़ा। फिर इन्होंने कहा था कि ब्रह्मास्त्र से नहीं बंधोगे, ब्रह्मा जी ने भी कह दिया था मेरे अस्त्र का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, पर ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए स्वयं बंध गए वहां। तो इसी प्रकार से सूर्य ने इनसे ये कहा था कि अभी तो तुम्हारी आयु छोटी है, पर जब तुम शिक्षा प्राप्त करने के योग्य आयु हो जाएगी, तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें शिक्षा दूँ। तो ये सूर्य के शिष्य हैं। अब वो शिक्षा देने का मामला भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि जिस गति से सूर्य चलते हैं आकाश में, उस गति से इन्हें चलना था। दूसरे, सूर्य तो आगे आगे चल रहे हैं, और इन्हें सूर्य के सामने रहकर ही तो शिक्षा की प्राप्त की जा सकती, गुरु के सम्मुख रहना चाहिए। तो इसका मतलब इन्हें पिछले उल्टे पैरों से उसी गति से चलना पड़ेगा। पर क्योंकि पवन तनय है, इसलिए गति की चिंता नहीं थी, और इनमें क्योंकि बल है और उनको प्राप्त शिक्षा प्राप्त करने की बहुत लगन थी, इसलिए उन्होंने ये उनकी इस शर्त को, यानी इस समस्या को भी रहते हुए भी सूर्य से ज्ञान ग्रहण किया है। इसीलिए बल बुद्धि विवेक विज्ञान के सबके भंडार हैं। सुंदर कांड के मंगलाचरण में ही आएगा सबसे पहले, क्या है ये, सब विद्वानों में अग्रगण्य, सब में अन्य अग्रगण्य है, सब में सबसे आगे है, क्योंकि सूर्य के शिष्य। तो बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और एक बात और है, पवन शब्द के अर्थ, एक और अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है पवित्र करने वाला। और ये अर्थ नया नहीं है, परसों ही हम लोगों ने देखा था जब वो कर रहे थे हम लोग मुक्ति स्कंद में। तो क्या बताया था भगवान ने कि 6 प्रकार की वस्तुएं हैं जो पवित्र करने वाली हैं। उनमें सबसे पहला पवन, उसके बाद सूर्य, सूर्य के बाद जल, फिर जल के बाद उन्होंने बताया सूर्य जल अग्नि, अग्नि, और फिर 2 बताए थे वाणी और मन। इस प्रकार से 6 वस्तुएं बताई थी। तो सबसे पहले पवन ही बताया। तो पवन तो पवित्र करने वाला भी है। इस अर्थ में भी यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप तो पवन पुत्र हो, सबको पवित्र करने वाले हो। और किस किस को पवित्र करोगे? देखिए क्या लिखा है, किस किस को पवित्र करोगे। सबसे पहले तो मैनाक पर्वत को पवित्र करोगे, फिर सुरसा को पवित्र करोगे, फिर लंकिनी को पवित्र करोगे जो लंका में तुम्हारा प्रवेश रोकेगी, और उसके बाद लंका के रहने वाले हर निवासी के घर को पवित्र करोगे। मंदिर मंदिर खोदा, हरेक का घर मंदिर बन जाए। तुम ऐसे पवित्र करने वाले हो। और बुद्धि विवेक तो है ही,
तो अब ये बताओ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता है। हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं? राम, उनके काज दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने भी दुर्गम काज हैं, दुर्गम कार्य हैं, वो सब तुम्हारे अनुग्रह से पूरे हो जाते हैं। तो तुम ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो। तो अब तक चुप बैठे हैं, अभी अब भी कुछ नहीं बोले, इतनी उनकी स्तुति हो गई, तब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर अब क्या हुआ, हनुमान जामवन जी ने अब आखिरी ट्रम्प कार्ड छोड़ा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। अरे तुम्हारा तो अवतार ही राम काज करने के लिए हुआ है। ये सुनते ही क्या हो गए, वो पर्वताकारा हो गए। अब इतनी देर से चुप क्यों बैठे थे हनुमान जी, और इतना सुनने के बाद ही पर्वताकार क्यों हुए, इस बात को अब कल हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत से कारण हैं जो हनुमान जी चुप क्यों बैठे रहे, और अंतिम पंक्ति सुनने पर ही क्यों उनको अपने बल का ज्ञान हुआ और वो पर्वताकार हुए। इसको आज यही विराम देते हैं, समय भी पूरा हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे। ओ नमस्कार। नमस्कार। ओम